Assalamu alaikum parents. My name is Dr. Mohammad Numan and I am working as a neurodevelopmental pediatrician in Children Hospital Lahore. आज जिस टॉपिक पर बात करनी है ऑटिज़म से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, वो है वर्चुअल ऑटिज़म। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल ऑटिज़म है क्या, वर्चुअल ऑटिज़म कोई टर्म है भी कि नहीं है, और अगर है तो ये क्या बच्चे के ऑटिज़म डेवलप करने में इसका कोई रोल है या नहीं है, और कितना स्क्रीन टाइम एक बच्चे को देना चाहिए, और इससे क्या कुछ फ़वाइद हो सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वर्चुअल ऑटिज़म कोई टर्म नहीं है। ऑटिज़म के पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो एक बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी गलती है कि हमने बच्चे को बहुत ज़्यादा मोबाइल दिया, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ऑटिज़म का शिकार हो गया। ये हमारी गलती है, हमने इसको टाइम नहीं दिया और मोबाइल पे सारा दिन लगा रहता था। तो वो बच्चे जिनमें ऑटिज़म आ जाता है उनमें स्क्रीन टाइम जो है वो ऑटिज़म के सिम्टम्स को वर्सन कर सकता है, ऑटिज़म करवा नहीं सकता। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की ज़रूरत है कि वो बच्चे जिनमें जेनेटिकली या किसी भी वजह से ऑटिज़म आ गया है उनमें अगर आप स्क्रीन ज़्यादा देंगे तो उनके जो ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं उनकी सिवेरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि रिकमेंड हम क्या करते हैं कि आपने 2 साल से नीचे बच्चे को जो उसका स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 से 5, 5 से 11 या 18 साल पे कितना स्क्रीन टाइम है वो बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ है उसमें जो स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। यानी कि बच्चे को बिल्कुल भी कोई स्क्रीन आपने नहीं दिखानी। वो उसका घर में एक मोबाइल भी हो सकता है, वो घर में चलता टीवी भी हो सकता है, वो कार में एलईडी लगी हो उसके साथ बच्चा, अगर वो बच्चा देख रहा है तो ये सारा स्क्रीन टाइम में आता है। उसके अलावा पैसिव जो स्क्रीन टाइम है वो होता है कि बच्चा घर बैठा है और घर में कोई टीवी पे शो चल रहा है या न्यूज़ चल रही है या कोई मूवी चल रही है और बच्चा साथ बैठा है, तो ये भी हम स्क्रीन टाइम के अंदर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को पहले 2 साल के लिए स्क्रीन बिल्कुल ज़ीरो कर दें, और अगर बच्चे में ऑटिज़म के फीचर्स आ रहे हैं तो उन बच्चों में स्पेशली स्क्रीन टाइम ज़ीरो कर दें। जब आप स्क्रीन टाइम ज़ीरो करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे की सोशलाइजेशन एनहांस हो रही है। बच्चे का जब ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ेगा तो बच्चे की स्पीच भी बेहतर होगी। इसलिए बहुत सारे बच्चे जब हमारे पास थेरेपी लेने आते हैं और हम स्क्रीन टाइम ज़ीरो करते हैं तो वो पेरेंट्स नेक्स्ट विजिट में या 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आके बहुत खुश होते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा बहुत बेहतर हो रहा है। तो उसमें ना सिर्फ थेरेपी का रोल होता है बल्कि स्क्रीन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि स्क्रीन बंद करने से बड़ा अच्छा बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो टेक होम मैसेज ये है कि वर्चुअल ऑटिज्म कोई टर्म नहीं है। ओवर यूज ऑफ स्क्रीन मीडिया हम एक टर्म यूज करते हैं कि ओवर यूज ऑफ स्क्रीन मीडिया के साथ बच्चों के ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो वर्सन हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि स्क्रीन टाइम बच्चे का बिल्कुल ज़ीरो कर दें। और एक और चीज़ कि पेरेंट्स कहते हैं कि स्क्रीन टाइम देने के साथ बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू हुआ है, वो कोई पोएम्स, कोई राइम्स या 1 2 3 या ABC सारा दिन हमें सुना देता है। तो ये बात मेक श्योर करा लें कि वो उसकी फंक्शनल स्पीच नहीं है, वो एक रट्टा है। और रोड मेमोरी ऑटिज्म के बच्चों की बहुत अच्छी होती है। जिस तरह इनकी डायरेक्शंस बहुत अच्छी होती हैं, इन्हें रास्ते बहुत अच्छे याद रहते हैं, इस तरह ये जो दूसरी रोड मेमोरी चीज़ें सुन के जहन में डालने वाली है ये भी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो ये उनकी कोई अच्छी लर्निंग में इसका शुमार नहीं होगा। ये रोड मेमोरी है जिसका कोई फंक्शनल स्पीच के साथ लेना देना नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को नॉर्मली भी स्क्रीन टाइम ज़ीरो दें। हाँ, अगर बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम्स डायग्नोज हो गए हैं तो उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो कर दें। थैंक यू।